हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे स्टेप्स जो कि हमारी हेल्प करते हैं एक्सरे इक्विपमेंट को मेंटेन करने में। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ एक्सरे इक्विपमेंट। हमें पता है कि जो एक्सरे इक्विपमेंट है उनका प्राइस लाखों में होता है, और अगर इन केस वो काम करना बंद कर जाए तो हमें एट ए टाइम पेशेंट को रीशेड्यूल करना पड़ेगा या फिर उनको दूसरी जगह भेजना पड़ेगा, और साथ में हमें एक टेक्नीशियन को भी जल्दी से जल्दी हायर करना पड़ेगा ताकि जो फॉल्ट है उसको वो रिपेयर कर पाए। अब हो सकता है कि इस रिपेयर में काफी टाइम लग जाए, हफ्ता 15 दिन इस तरह से लग जाए, तो ये हमारे लिए भी इफेक्ट डालेगा, हमारी रेपुटेशन है सेंटर की उस पे भी इफेक्ट डालेगा, साथ में पेशेंट को भी दिक्कत होगी इस वजह से। तो इस वजह से हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जो रूटीन मेंटेनेंस है उसको परफॉर्म करते रहें एक्सरे इक्विपमेंट पर एक रेगुलर इंटरवल पर। और ज्यादातर हमें ये रेकमेंड किया जाता है कि हम एक साल में 2 बार मेंटेनेंस को परफॉर्म करें, और साथ में हम अच्छे से जो स्टेप्स है उनको फॉलो करें। अब जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है एक्सरेज की, उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। जो पहला है उसका नाम है फंक्शनल वेरिफिकेशन, दूसरा है इंटीरियर क्लीनिंग, तीसरा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग। फंक्शनल वेरिफिकेशन क्या होता है कि जो पीएम जब हम परफॉर्म करते हैं, पीएम का क्या मतलब है, यहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम उसको स्टार्ट करते हैं विद द वेरिफिकेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द एक्सरे इक्विपमेंट। अब फंक्शंस कौन से होते हैं, पहला है वो है मूवमेंट। मूवमेंट में हम क्या चेक करेंगे कि जैसे कॉलीमीटर है वो जाम तो नहीं हो रही, वो अच्छे से मूव कर पा रहे हैं, या कोई भी कैसेट वगैरह है वो अच्छे से मूव कर पा रही है, या फिर उसके जो ऐसे कोई पार्ट है जो कि मूवमेंट नहीं शो करते हैं, पर वो अगर मूव कर रहे हैं तो वहां पे उनका कोई बॉडी पार्ट है वो ढीला हो गया होगा, तो ये भी हम मूवमेंट में चेक करेंगे। अब जो एक्सरे प्रोडक्शन होती है उसको हम देखें कि उसकी जो रेटिंग चार्ट है उसके हिसाब से वो एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है या उसमें कोई दिक्कत आ रही है। तीसरा है वो है इमेज एक्विजिशन, कि जो इमेज है वो अच्छी क्वालिटी की आ रही है या उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है। ये सारे के सारे जो टेस्ट है वो फील्ड सर्विस इंजीनियर को, जिसको हम FSE से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको एक बेसलाइन रेफरेंस दे देता है कि जो करंट लेवल क्या है, जो सिस्टम में करंट लेवल कैसा है, या किस तरह से हम या कहाँ पे फॉल्ट आ सकता है। तो इस तरह से वो उसको बेसलाइन रेफरेंस दे देता है कि ये अगर मान लो कि अगर एक्सेप्ट प्रोडक्शन में कोई दिक्कत है तो कोई ट्यूब में वहां पे दिक्कत होगी, और अगर मान लो कि अगर इमेज अगर एक्सरे प्रोडक्शन सही है पर जो इमेज एक्विजिशन है उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो वहां पे कैसेट को कोई दिक्कत हो रही होगी, या कैसेट जो रीडर होता है उसमें वहां पे कोई दिक्कत होगी। तो इस तरह से वो उसको बेसलाइन रेफरेंस दे देता है। This is done with an image quality check using a non-reference object that is फैंटम। अगर आप सिटी में गए हुए हों या फिर आप कभी MRI में गए हुए हों, तो जैसे ही हम अपनी मशीन को ऑन करते हैं उसके साथ ही हम फैंटम से हम परफॉर्म करते हैं, मतलब जो फैंटम का स्कैन है उसको हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम जो इमेज क्वालिटी है उसको देख पाए। और अगर अगर इन केस वहाँ पे जो इमेज क्वालिटी है उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो एट ए टाइम हमें फील्ड सर्विस इंजीनियर को बुलाना चाहिए। अगर तो हॉस्पिटल है तो वहाँ पे इंजीनियर प्रेजेंट ही होगा, पर अगर मान लो कि आप किसी सेंटर में काम करते हैं तो आपको जो नियर बाय आपका इंजीनियर होगा आप उसको बुला लो। जो फंक्शनल वेरिफिकेशन है, जब हम पीएम जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के जो पूरे के पूरे स्टेप्स हैं उनको जब परफॉर्म कर लेते हैं, उनको जब हम कंप्लीट कर लेते हैं उन स्टेप्स को, उसके बाद भी हम अगेन एक बार फंक्शनल वेरिफिकेशन करेंगे कि कोई फॉल्ट रह तो नहीं गया। इसके अलावा जो ट्यूब डिटेक्टर और उनकी जो अलाइनमेंट होती है, ट्यूब और जो डिटेक्टर होते हैं उनकी अलाइनमेंट भी चेक करते हैं हम फंक्शनल वेरिफिकेशन में। अगर इन केस उनमें कोई दिक्कत है तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, साथ में ऑप्टिमाइज करते हैं अगर हमें इस चीज की जरूरत है। नेक्स्ट स्टेप है इंटीरियर क्लीनिंग। इसमें हम हाउस कीपिंग वाला काम करते हैं कि जो सिस्टम होता है उसको हमने बार बार डस्ट से फ्री रखना है और उसको बार बार साफ करते रहना है। अब ये क्या बोलता है कि विदाउट रेगुलर क्लीनिंग, की अगर हम मान लो कि हम क्लीनिंग नहीं करते अपने सिस्टम की, तो वहां पे जो डस्ट हो गया और डेब्रिस हो गया
वो वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और उस वजह से जो एक्सरे सिस्टम है उसकी मूवमेंट पर अफेक्ट पड़ेगा। साथ में वो जो कूलिंग होती है उसके साथ इंटरफेयर करेगा, कूलिंग को नहीं होने देगा। और साथ में कुछ जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारी इमेजेस में भी आएंगे, उस वजह से जो हमारी इमेजेस हैं वो भी खराब हो सकती हैं। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए जो एक्सरे ट्यूब इनक्लोजर है उसको हमने क्लीन करके रखना है, मतलब कि वाइप्ड क्लीन करना है, बार बार उसको साफ करना है और ज्यादातर हर रोज ही साफ करना है उसको डेब्रिज से। और साथ में एक ओ रिंग्स होते हैं वो हमने बार बार उसको रिप्लेस करते रहना है एक रेगुलर इंटरवल पर। अब जो हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं उनको भी हमने देखना है कि जो हाई वोल्टेज केबल्स हैं उन पर भी धूल मिट्टी नहीं आनी चाहिए, साथ में उनको क्लीन करके रखना है। और साथ में उनको रीग्रीस्ड करना है। रीग्रीस्ड का क्या मतलब है कि अगर उसमें ऑयलिंग करने वाली हो रही होगी तो वहां पे हमने ऑयलिंग कर देनी है। जो हाई वोल्टेज केबल्स है उनको हमने क्लीन क्यों करना है, क्योंकि जो डस्ट या फिर लिंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साथ ब्लोन आउट हो जाता है, मतलब कि उनके साथ वो जो वोल्टेज है वो अच्छे से नहीं आ पाएगा और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें भी वो इफेक्ट कॉज करेगा। इसके अलावा जो रेल्स और गियर्स होते हैं जो कि हम ट्यूब को मूव करने के लिए यूज करते हैं या फिर कॉलीमीटर होता है, और साथ में जो टेबल टॉप है उसको भी हमने अच्छे से साफ करके रखना है और उसको लुब्रिकेट भी करना है। यहाँ पे जरूरत है वहां पे उसको लुब्रिकेट करके रखना है कि जैसे मान लो कि अगर कॉलीमीटर है तो उसकी क्लोजर या फिर मतलब बंद करने में या फिर उसको ओपन करने में दिक्कत हो रही है तो उसको हमने ग्रीस कर देना है या फिर लुब्रिकेट करना है किसी ऑयल के साथ ताकि वो अच्छे से हो पाए। और यहाँ पे जो ऑयल और जो लुब्रिकेंट है वो हमने वही यूज करना है जो कि हमारा जो टेक्नीशियन है उन्होंने रेकमेंड किया होगा। और जो टेबल टॉप हो गया उसको क्लीन रखने की क्या जरूरत है ताकि जो पेशेंट है उसको अच्छा लगे वहां पे। थर्ड स्टेप इज मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग। एक्सरे पीएम्स को जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो मेन स्टेप है वो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग। ये क्या इंक्लूड करता है, एक तो ये इंक्लूड करेगा सेफ्टी इंटरलॉक को, बार्निंग लैम्प को और साथ में सेंसर टेस्ट को ये इंक्लूड करता है। अब जो फील्ड सर्विस इंजीनियर होता है वो इंस्पेक्ट करेगा और साथ में वेरीफाई करता है। जो हमारे एक्सरे इक्विपमेंट का हार्डवेयर है उसको वेरीफाई करेगा। साथ में हम उसमें जो वायर्स का यूज कर रहे हैं उनके टर्मिनेशन को चेक करेगा कि वो अच्छे से अटैच तो है, यहाँ पे उनको टर्मिनेट होना चाहिए वहां पे ही वो टर्मिनेट हो रही है, या उनमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई वोल्टेज ज्यादा या कम तो नहीं आ रहा है। और कुछ ऐसे सिस्टम यहाँ पे मोशन मैनिपुलेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे सिस्टम होंगे यहाँ पे मोशन होते हैं तो वो जो एफएससी है वो मोशन कंट्रोल ऑपरेशन को वेरीफाई करता है। और साथ में जहाँ पर भी ज्यादा फॉल्ट होने के चांसेस हैं, ज्यादा सिस्टम खराब होने का जो चांस है उसको भी अच्छे से वेरीफाई करेगा। और अगर उसमें कोई भी दिक्कत होगी तो वो उसको चेंज करेगा या फिर उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने वाली होगी वो एडजस्टमेंट करके देगा। इसके अलावा सेंसर्स, मोटर्स और जो इनकोडर्स होते हैं उनको भी हम एडजस्ट करते हैं जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लो कि अगर सेंसर्स हो गए या फिर मोटर हो गया या फिर इनकोडर हो गया, ये अगर ढीले हैं या फिर इनको खराब हो रहे हैं तब तो वो रिप्लेस कर देगा। पर अगर मान लो कि उनको जो अटैचमेंट है उनकी उसमें वो बहुत ही लो वे में अटैच्ड है तो उसको वो अच्छे से अटैच करके देता है हमारा एफएससी। साथ में जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग में जो डीआर एप्लीकेशन है उसमें भी अपडेट करके देता है एफएससी। साथ में इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर पैचेस, जो सॉफ्टवेयर पैचेस इंस्टॉल करने वाले होंगे उनको भी इंस्टॉल करके देगा। और साथ में जो बैकिंग अप फाइल्स है उनको भी वो इंस्टॉल करेगा या फिर उनको अपडेट करेगा या फिर कोई डिलीट करने वाली होगी तो उनको वो डिलीट करेगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का बोनस स्टेज क्या है कि अगर कोई फ्यूचर में कोई भी किसी भी इक्विपमेंट में कोई भी जो पार्ट है उसमें कोई भी इश्यू उठता है तो उस बात की इंस्पेक्शन भी हमें एफएससी करके देगा कि किस पार्ट में कौन सा फॉल्ट आ सकता है और नियर बाय फ्यूचर में वो कितने टाइम के लिए चलेगा या कितने टाइम में वो खराब हो जाएगा। अगर मान लो कि कोई पार्ट है वो 1 या 2 महीने में ही खराब हो जाएगा तो जो एफएससी है वो रेकमेंड करता है कि हम इमीडिएटली उस जो पार्ट है उसको इमीडिएटली मंगवा लिया लिया जाए, ताकि जब वो खराब हो, वो जो पार्ट है जब वो खराब होगा तो जो एफएससी है वो इमीडिएटली उसको रिप्लेस करके दे देगा हमें। क्योंकि कुछ जो पार्ट हैं वो कई बार बाहर से आते हैं, कुछ जो पार्ट हैं वो सिर्फ ऑर्डर पर ही बनते हैं।
तो जब वो रियल में जब खराब होता है तो तब हम मंगवाएंगे तो हमारा बहुत सारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला जाता है, इंस्पेक्टिंग फॉर फ्यूचर इश्यूज इज ए काइंड ऑफ ए स्टेज विद इन ईच स्टेज। मतलब कि जो हमने 3 स्टेजेस पहले पढ़े हैं, तो उन्हीं में के अंदर जो एक स्टेज है उसका नाम है फ्यूचर इश्यूज की इंस्पेक्शन। अब जो एफएससी है, जब भी वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए हमारे सेंटर में विजिट करेगा तो जो फ्यूचर इश्यूज की जो रिपोर्ट है वो हमें बना के देगा। ये उसके ट्रेनिंग में ही उसको सिखाया जाता है, और साथ में उसको ये भी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि कौन से जो पोटेंशियल इश्यूज हैं उसको वहां पे देखने हैं उस इक्विपमेंट में, और कौन सा जो डिटोरेटिंग पार्ट है वो नेक्स्ट शेड्यूल मेंटेनेंस की विजिट के पहले ही खराब हो जाएगा। तो इस बात की लिस्ट भी हमें फील्ड सर्विस इंजीनियर या फिर एफएससी हमें बना के देगा। अब नेक्स्ट क्या है, एनी आइटम्स नीडेड अटेंशन विल बी रिकॉर्डेड ऑन ए सर्विस रिपोर्ट एंड गिवन टू द स्टाफ एट द सर्विस साइट फॉर देयर रिकॉर्ड्स। इसमें क्या बोला गया है कि जितने भी कोई भी जो आइटम है जिसको अटेंशन चाहिए, किसका भी जो पार्ट है वो रिप्लेस करने वाला होगा, तो जो सर्विस रिपोर्ट है उसमें एफएससी बना के देगा, और उस चीज को वो हैंड ओवर करेगा स्टाफ को, जो सर्विस स्टाफ होगा उसको वो रिपोर्ट बना के देगा। अब जो रिपोर्ट है उसमें एक तो ये जो रिप्लेसमेंट पार्ट है कि कहाँ पे रिप्लेसमेंट हो सकती है वो आएगा, और साथ में कौन सा प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि रेडियोग्राफर को यूज करने चाहिए ताकि जो उसका इक्विपमेंट है वो लॉन्ग लिव हो सके, ताकि उसका जो इक्विपमेंट है वो लंबे समय तक चल सके। अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम है वो इमीडिएटली आ सकती है, तो जो एफएससी है वो हमें रेकमेंड करता है कि जो एक्शन है वो इमीडिएटली लिया जाए, ताकि जो इक्विपमेंट के कुछ पार्ट हैं वो इमीडिएटली मंगवाए जाएं, और अगर वो खराब होते हैं तो उनसे पहले ही हम उनको रिप्लेस करते हैं। अब जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो भी रिजल्ट आता है उसमें जो ट्रेंड आई होगी, मतलब कि जो एफएससी जो अच्छे से ट्रेंड होगा वो जो फ्यूचर प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, उसको बता पाएगा हमें, और उस वजह से जो हमारा वैल्यूएबल टाइम है जो वेस्ट हो सकता है उस चीज को मंगवाने में जब वो खराब होती है वो भी हमारा वेस्ट होने से बचेगा। अगर हम समरी की बात करें, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस विजिट होती है उसमें वेरिफिकेशन होती है फंक्शन की, जिसमें मूवमेंट हो गया, एक्सेल प्रोडक्शन हो गया, साथ में इमेज एक्विजिशन हो गया। दूसरा होता है वो है इंटीरियर क्लीनिंग होती है पीएम में, साथ में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल टेस्ट होता है पीएम में, और इसके बाद जो इंस्पेक्शन होती है फ्यूचर इश्यूज की वो भी इंक्लूड होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। जब हम रेगुलर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो ये एक तो ये जो जैसे रिपेयर का जो टाइम है उसको कम कर देता है, और साथ में हमारी मनी भी फ्यूचर में सेव करता है। Keeping up on your X-ray scanner maintenance is the most important action as you can take to affect the function, quality and working life of your X-ray equipment। जब आप अपने जो X-ray equipment है उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से करते हैं तो एक तो आप उसकी जो वर्किंग लाइफ है X-ray equipment की वो बढ़ाते हैं, और साथ में जो उसकी फंक्शन क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होती है, स्पेशली इफ द मेंटेनेंस इज थोरो इनफ टू इंक्लूड ऑल ऑफ द स्टेजेस मेंशन अबव। जब हम ये जो जितने भी ऊपर जो पीएम के जो टोटल 3 स्टेप जो दिए गए हैं जब हम उनको रेगुलर इंटरवल पर परफॉर्म करते हैं तो जो हमारी इमेज क्वालिटी है या फिर जो फंक्शन क्वालिटी है एक्सरे इक्विपमेंट की, और साथ में उसकी जो वर्किंग लाइफ है वो भी इंक्रीज होती है। एक बार दोबारा से जो स्टेप्स हैं मेंटेनेंस के वो देख लेते हैं। इनमें से जो पहला स्टेप है वो है क्लीन एंड एडजस्ट एक्सरे ट्यूब। जो एक्सरे ट्यूब है उसको हमने क्लीन करना है और साथ में उसको एडजस्ट करके रखना है। उसकी कॉलीमेटर हो गया, उन सभी जो इक्विपमेंट है जो हम एक्सरेज में यूज कर रहे हैं, एक्सरे ट्यूब में हम जो यूज करते हैं उनको हमने एडजस्ट करना है। साथ में जो ओ रिंग्स होती है उनको हमने रिप्लेस कर देना है अगर हमें नेसेसिटी है इस चीज की, और साथ में जो कंट्रोलर है उसको हमने एडजस्ट करना है मैन्युफैक्चरर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। सेकंड है क्लीन इंस्पेक्ट सेट कंप्रेशन। हमने जो कंप्रेशन हम यूज करते हैं उनको हमने सेट करना है, इंस्पेक्ट करना है, साथ में क्लीन करना है, और अगर हमें जरूरत है तो वहां पे हमने डाइलेक्ट्रिक ग्रीस को भी अप्लाई करना है। थर्ड है वैक्यूम सिस्टम चेक एंड चेंज ऑयल इफ एप्लीकेबल। कि जो वैक्यूम सिस्टम है हमें उसको भी चेक करना है, और अगर जो एक्सी ट्यूब का जो ऑयल है अगर उसको भी चेक करना है, और अगर वो चेंज करने वाला हुआ तो हमने उसको भी चेंज करवाना है। फोर्थ है
क्लीन कूलर एंड टेस्ट सेफ्टी स्विचेस। जो सेफ्टी स्विचेस है हमने उसको टेस्ट करना है, और साथ में जो कूलर है जो कि कूलिंग यूनिट है हमारे एक्सरे ट्यूब का, उसको भी हमने क्लीन करना है। फिफ्थ है क्लीन एंड वेरीफाई एडजस्टमेंट ऑन दी एचटी जनरेटर टू प्रिजर्व ट्यूब फिलामेंट लाइफ, कि हमने क्लीन करना है और साथ में वेरीफाई भी करना है एडजस्टमेंट को, ताकि जो ट्यूब फिलामेंट है उसकी लाइफ को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट है जो मैनिपुलेटर है उसको भी हमने क्लीन करना है, साथ में एक बार देख लेना है उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, और साथ में उसको लुब्रिकेट भी करना है अगर नेसेसिटी है इस बात की। सेवेंथ है टेस्ट एंड एडजस्ट शटर। जो शटर है हमने उसको टेस्ट करना है और साथ में एडजस्ट करना है अपने नीड के हिसाब से। एट्थ वन इज टेस्ट एंड एडजस्ट सेफ्टी इंटरलॉक्स एंड सेफ्टी लैंप्स। जो सेफ्टी लैंप्स होते हैं या फिर सेफ्टी इंटरलॉक्स होते हैं उनको भी हमने एडजस्ट करना और साथ में टेस्ट करना है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जो एक्सरे इक्विपमेंट है वो कितनी पावर खा रहा है उसको भी हमने टेस्ट करना है, और साथ में कितनी सप्लाई वो ले रहा है उसको भी हमने टेस्ट करना है। 10th वन इज इंस्पेक्ट फॉर प्रॉपर केबल ड्रेप, कि जो केबल है हमारी जो तारें हैं वो जगह जगह बिखरी नहीं होनी चाहिए, उनको अच्छे से सेट करके रखा हुआ होना चाहिए, और साथ में उनके जो टर्मिनेशन पॉइंट है उनको भी कवर करके रखा होना चाहिए ताकि किसी को भी करंट ना लगे। जो नेक्स्ट है उसका है वो है वेरीफाई कूलर ऑपरेशन। जो कूलर ऑपरेशन है एक्सरे इक्विपमेंट का उसको भी वेरीफाई करना है। नेक्स्ट वन इज परफॉर्म ए रेडिएशन सेफ्टी सर्वे विद ए डॉक्यूमेंटेशन, कि हमने जो डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो रेडिएशन सेफ्टी सर्वे है उसको परफॉर्म करना है, मतलब कि हमने रिकॉर्ड करना है कि कहाँ कहाँ हमारी जरूरत है और किस तरह से हमें प्रिवेंटिव मेजर्स हमने अप्लाई करने हैं, ताकि जब हम एक्सपोजर दें तो हम उसको अप्लाई कर पाएं और हमारी जो ट्यूब लाइफ है हम उसको इंक्रीज कर पाएं। 13 जो है लास्ट वन इज परफॉर्म एन इमेजिंग सिस्टम अलाइनमेंट वेरिफिकेशन। जो इमेजिंग सिस्टम अलाइनमेंट वेरिफिकेशन है हम उसको परफॉर्म करेंगे। इमेजिंग सिस्टम अलाइनमेंट वेरिफिकेशन में क्या आता है, एक तो ट्यूब हो गया, साथ में इसके हो गया जैसे कि जो कॉलीमेटर हो गया उसको हम अच्छे से अलाइन करके रखेंगे, साथ में डिटेक्टर भी ट्यूब के साथ ही अलाइंड होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज का सेशन बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।